अरे बेटा, खाना इतना लजीज होना चाहिए कि बस शौहर उंगलियां चाटता रह जाए, फिर देखो वो तुम्हारे इशारे पे कैसे नाचता है। अरे अगर नहीं आता तो नेट से कोई रेसिपी निकाल के बना लिया करो। हद हो गई है, कुछ सीख लेती ना। क्या अम्मी, पानी वाला आज भी नहीं आया क्या? अरे तुम आ गई, लो अफशीन से बात करो। ये लो नवीन का फोन। छोड़ो, इसका तो मूड ही खराब है। ये कोई टाइम है पानी लाने का? घर में एक बूंद पानी नहीं है। भाजी दोबारा आया हूँ, सुबह आया था, बेल बजा बजा के चला गया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह से एक एक मिनट पर नरमीन की कॉल आ रही थी। अब तुमसे कहा भी था कि ये मोबाइल बनवा दो, बगैर हैंड फ्री के बात ही नहीं हो सकती। अरे भाई, ये तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपके लिए नया मोबाइल ले लिया है मैंने, मेरे बैग में। वाह, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अरे क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बिठा कर रखोगी? लड़की 22-23 की हुई, समझो बूढ़ी हो गई। अरे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब अच्छा रिश्ता कोई मिलेगा तभी तो करूंगी ना। अरे हीरा है लड़का, फोटो लाई हूं ना मैं चाहती तो बड़े घराने में भी करा सकती थी इसकी, मगर मैंने सोचा तुम मेरी सहेली हो, पहले मैं तुम्हें दिखाऊं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम इस काबिल समझती हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि लड़के का काम धंधा क्या है? इकलौते घर का है, अपना घर है, अपना कारोबार, और क्या चाहिए? लेकिन कांटा मतड़ा अम्मा जान। खाला जी, इस इतवार बुला ले शहजादे सलीम को। जो भी टीवी सीरियल्स आते हैं तो जब मीडिया या कोई ख़ास चीज़ अपने कोई ड्रामा पोर्ट्रे करते हैं तो दे वांट देयर व्यूअर्स कि वो उस पर तरफ अट्रैक्ट हों। जितनी सेंसिटिव स्टोरीज होंगी, जितनी दुखी स्टोरीज होंगी, उतना व्यूअर ज़्यादा उसको देख के हम फील करेंगे। अब आप टीवी देखेंगे बैठकर? I'm sorry, मैं आपको सलाम करना भूल गई। नहीं, एक्चुअली मुझे याद तो था लेकिन मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि पता है ना आपको, अगर मैं सलाम करती, आप सलाम का जवाब देते दिन भर। मैच तो खराब मत करो ना। तो क्या मतलब, अब आप पूरे दिन से अभी घर पर आए हैं और फिर आप बैठ के मैच देखेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा खराब हो गया। यार मतलब अम्मी की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अफशीन, उठ जा बेटा। अरे बेटा अफशीन, उठ जाओ, 9 बज गए, देर हो जाएगी। मम्मी सोने मैंने छुट्टियां ली है। छुट्टियां लेनी है? खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है? ये सारी छुट्टियां जमा हो गई थी अम्मी, दिल खोल कर आराम करूंगी। पूरे महीने की छुट्टियां ली है मैंने। अरे छुट्टियां लेनी है? अरे वो तुम्हारे ऑफिस वाले ना, वो तो पहले ही इतने सड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि पैसे काट लें या नौकरी से निकाल लें। नहीं निकालेंगे अम्मी, सोने दें। अरे ठीक है, उठो, चलो नाश्ता तो कर लो। अरे हाँ अम्मी, पता है आज ना हलवा पूरी खाते हैं, आप प्लीज नसरीन को भेजिए ना, और हाँ उसे बोलिएगा कि वहाँ से जाकर लेकर आए जहाँ से अब्बू लेकर आते थे। क्या नाम था उस दुकान का? किसका फोन आ गया? कहाँ? हेलो। अरे भाई, आज सास की याद कैसे आ गई? नरमीन नहीं उठी होगी ना सुबह सुबह? क्या नरमीन गिर गई है? अरे मैं भी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ बेटा। अफशीन बेटा जल्दी उठो, उठो जल्दी से, वो नरमीन गिर गई है और उसके पाँव में चोट लग गई है, गाड़ी मंगवाओ। हाँ। साइमा देख, उम्र और दूसरी चीजों की बात मत करना, लड़के की गारंटी तो मेरी।
चीज़ें जो ड्रामास के थ्रू आई, मीडिया के थ्रू आई, वो एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर में देखना चाहता है। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती, रिजल्ट होता है कि दिल खराब होने लगता है। अपने पार्टनर को एक अनरियलिस्टिक कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। ओह सॉरी, वो मेरी मन्नत की डोरी आपकी घड़ी में फंस गई। बिल्कुल ठीक जगह पर फंसी। खाला जी, एक बात तो बताइए, जी रिश्ते क्या आसमानों पर तय होते हैं? सुना तो ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर हम रिश्तेदार जो इतनी भागदौड़ करते हैं, वो क्या सिर्फ वलीमा खाने के लिए भला? अरे बानो बेगम, बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है मजाक करने की। जी हाँ, और ये हंसते हंसाने वाली आदत बदलूंगी नहीं मैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी इतनी अच्छी आदत बदलने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये है मेरी बड़ी बेटी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हमें तो आपकी बेटी शगुफ्ता पसंद आ गई है। क्यों बेटा? बेटा ये लो। बहन, आपके पास शगुफ्ता हमारी अमानत है। जब आप कहेंगे जब हम इसे ले जाएंगे। क्यों बेटा? एक महीने की छुट्टी ली है, कुछ और तो कर नहीं सकती। हम औरतों का यही एंटरटेनमेंट है। ये क्या बात हो गई यार, तुम भी तो ऑफिस के काम से कभी लाहौर इस्लामाबाद जाते हो, क्या अपनी आउटिंग के लिए कोई प्लान नहीं कर सकते? हो तो रही है आउटिंग, आ तो गई हूँ यहाँ पे। छोटी बहन ने अपनी टांग तोड़वाकर बड़ी बहन के पाँव बांध दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो अम्मी भी रुक सकती थी। पाकिस्तान टूर का प्लान किया था, लेकिन कोई दोस्त मानी ही नहीं। कितना अच्छा जायका है तुम्हारा हाथों में। तुम देखना, तुम्हारा शौहर हर बात मानेगा तुम्हारी। तुम जहाँ कहोगे ना वहाँ लेकर जाएगा तुम्हें। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। शगुफ्ता तो अपने दिल का हाल बदज़बानी में कह जाती है, पर तू तो बहुत कुछ अपने दिल में लिए बैठी है बेटा। क्या हुआ? बताए ना आगे क्या हुआ? जो हम देख रहे हैं, इवन हम गलत भी कह रहे हो, लेकिन वो चीज़ रेपिटेटिवली देखने के बाद हमारे जहन में वही चीज़ आती जाएगी। टीवी ड्रामास बहुत ज़्यादा इस तरह के देखे जाएं, वायलेंट भी हो गए, जिसमें डिवोर्स के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, या और दूसरी तीसरी चीज़ें जो नेगेटिव पोर्ट्रेज हो रही हैं चीज़ें, तो वो हमारे माइंड पे इतना सेंसिटिवली असर करते हैं कि हमें इल्म भी नहीं होता। रियलिस्टिक भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ड्रामे में। अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाए, फॉर एग्जांपल एक टीवी ड्रामे में एक कपल के मैरिटल एक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कितना अच्छा चल रहा है कपल का रिलेशनशिप। अब जो व्यूवर्स बैठे हैं, अब उन पे क्या इम्पैक्ट होगा साइकोलॉजिकली? इनके बिल्ड होंगी एक्सपेक्टेशंस। वो कामरान आने वाले होंगे, मैं ज़रा किचन देख कर आती हूँ। वो जो आप ही के लिए रिश्ता आया था, जो इनके ऑफिस में काम करता है, उसका क्या हुआ? अरे वो तो उसने कब का मना कर दिया। क्यों? वो कह रही है मैं शादी नहीं करूँगी अभी, मेरे बाद आप अकेली रह जाओगी। ये क्या बात हो गई?
आप मेरे पास आ जाइएगा, लेकिन कम से कम इनकी शादी तो करवाएं। मेरी बात कहाँ सुनती है, तुम ही समझाओ उसे। लो वक्फा खत्म हो गया, आवाज ऊंची करो। जी। व्हील चेयर पे बैठ के ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुमने अपनी टांग तोड़वाई इसीलिए। अरे अम्मी, छोटे छोटे कमरों में अपना बचपन गुजारा है, जरा से इधर से उधर भाग दौड़ नहीं की और कोई चीज टूट गई। जरा देखे दो मेरा बेडरूम कितना बड़ा है। मैं तो अपने बच्चों को आपकी तरह बात बात पर नहीं टोकूंगी, मैं तो बोलूंगी पूरे घर को प्लेग्राउंड बना के खेलो। अरे वाह, तुम्हें तो इसके कपड़े बिल्कुल फिट आए, अच्छी लग रही हो। लेकिन अम्मी, इतने भारी भरकम कपड़े मैं तो थक जाऊंगी। तुम कैसे पहन लेती हो ऐसे कपड़े? अरे बेटा, शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब जल्दी से मेकअप करके तैयार हो जाओ, कामरान आते शोर मचाना शुरू कर देगा। अरे कोई शोर नहीं मचाएंगे, आप लोग आराम से तैयार होइए। अरे क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। इतना बड़ा जुआ, बिल्ली के साइज का। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। कभी कभार हमारे घर का किचन चूहों को बहुत पसंद आ जाता है। अरे बिल्ली के साइज का है, किसी भी साइज का। इस जहर से सब मर जाएगा, लेकिन तुम लोग परेशान ना हो। क्या हुआ, तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? प्लीज आप लोग मत जाओ ना, मुझे अकेले डर लगेगा। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम भी चलो, आखिर मेरी भांजी की शादी है, तुम्हारी भी तो खालाजाद बहन लगती है। हाँ हाँ भाई, तुम भी तैयार हो जाओ। इस व्हीलचेयर पे घूमना इतने बड़े हॉल में, और वैसे भी तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे इसी तरह तो घूमते हैं। जी नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ कोई, मैं बड़ी हूँ। और वैसे भी ठीक है, आप लोग जाए, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाएंगे। अम्मी, आप मुझे नरमीन के पास ही छोड़ देती, बेचारी कितनी डरी हुई थी। आप कामरान के साथ आ जाती। अम्मी, आपने अफशीन को बताया नहीं कि इसका यहाँ आना क्यों जरूरी था? वो मैं बताना चाह रही थी, मगर बेटा। क्या बताना था अम्मी? आप लोगों ने फिर कोई तमाशा अरेंज किया है? दावत में कोई लड़का मुझे देखने आ रहा होगा? प्लीज मेरा मजाक मत बनाए, मैं थक चुकी हूँ। अब ये कोई अनोखी बात तो है नहीं जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। भला तुम्हें कोई बिना देखे कैसे पसंद करेगा? और किसी ने देखकर ना पसंद कर दिया तो? अफशीन, ये तुम किस तरह बात कर रही हो अपने बहनोई से? तुम्हें कुछ होश भी है? जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये मेरे बहनोई हैं, लेकिन शायद इन्हें याद नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्या टाइम हो गया, ड्रामा शुरू होने वाला होगा। अरे साहिबा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या क्या हुआ अम्मी? अरे तू खाला बनने वाली है और मैं नानी। वाकई? सच में अम्मी? हाँ ना, अरे शगुफ्ता का फोन आया था, उसी ने तो बताया है। तो आपने मेरी क्यों नहीं बात करवाई? तेरी क्या बात कराऊं, तू तो हर वक्त अपनी परेशानी में ही रहती है। अच्छा हाँ, एक बात और कही है उसने। क्या? अब वो कह रही थी कि है ना, आप ही को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दें, मेरी मदद हो जाएगी। अम्मी, मैं? अरे तो क्या हुआ, बहन बुला रही है, कोई दुश्मन थोड़ी है। लेकिन अम्मी। अरे भाई लेकिन लेकिन छोड़, मैंने तो हामी भर ली कि हाँ मैं भेज दूंगी, अब तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है अम्मी, लेकिन पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप मुझे अपने हाथों से सूजी का हलवा बना के खिलाएंगी।
अरे मैं तुझे क्या पूरे महल्ले को सूजी का हलवा खिलाऊंगी। चल अब जल्दी से उठ जा, तैयारी कर ले, उठ जा बस। जी अम्मी। आप कितने दिनों बाद आपको देखा है। कितनी कमजोर हो गई है आप ही। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करना शुरू करो अब। अरे आप तो फुल भीग गई हैं। आए मैं आपको अपने कपड़े देती हूँ, चेंज कर लें। क्या बताऊं तुम्हें, कितना चाहता हूं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, डिनर बाहर करेंगे। आई लव यू। मैंने तुम्हारा सूट पहना हुआ था ना, तो अहमद समझे कि नाश्ता तुम रख रही हो। गलती उनसे हुई है, गलतफहमी दूर भी तो कर सकती थी ना। सूट दिया है, शौहर नहीं दूंगी तुम्हें मैं अपना। आ रही हूँ भाई, सफर नहीं हो रहा। सबर भाई। क्या यार, कब से बेल पे बेल बजा रहा हूं? तुम्हें पता नहीं कि बाहर बारिश हो रही है? सारे कपड़े जूते खराब कर दिए। जरूर ड्रामा देख रही होगी ना तुम, और आपको ख्याल रखना चाहिए था ना, चाबी साथ लेकर जानी चाहिए थी। अरे भाई क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? जरा सा उसका भी एहसास करो। पता है बारिश के टाइम पर भी करंट आता है। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, जरा सा एहसास नहीं करती है इनका। अरे बेटा मैं तुम्हारी मदद कर। नहीं है मुझे किसी की भी जरूरत, चले जाए, मैं खुद कर लूंगी। छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। आप तो हट जाइए, दूर दूर हट जाए बिल्कुल मुझसे। नहीं है मुझे किसी की भी जरूरत। बेटा असल में वो इन लोगों का पहले से ही मूड खराब था। वो तुम्हें बताया था ना रिश्ते वाली बात। वो लड़के वाले वहां पर आ रहे थे शादी में। जब कामरान ने अफशीन को बताया तो उसका मूड खराब हो गया, और जब से अब तक उसका मूड ही खराब है। सॉरी। अच्छा मैं चेंज कर लूं, फिर तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ हल्दी वाला। कामरान आप भी चेंज कर ले, फ्लू हो गया तो और चिड़चिड़े हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारी बहन का। अरे मैं तो सिर्फ भलाई करना चाह रहा था। कितना अच्छा रिश्ता था, उसने लिफ्ट तक नहीं कराई। सही कह रहे, आप ही की शादी अब हो जानी चाहिए। देखा नहीं कैसे तंज करके गई है, जैसे एक बीवी अपने शौहर पर तंज करती है। सो इट्स मोर अबाउट कि आपके शऊर से चीज़ कौन सी लाशऊर में जा रही है। तो उस हिसाब से जैसे ही उसको ये चीज़ नज़र आई, फौरन से सेंसिटिव उसका मोड ऑन हुआ और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई। तो अपनी सिस्टर को डाउट किया। सो इन रिजल्ट ऑफ इट्स टोटल रिलेशनशिप्स के डायनेमिक्स चेंज हो गए और डिस्टर्ब हो गए।
अच्छा ना बाबा, सॉरी कर लिया ना। आपने पहले कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं की। यार शादी के बाद पहली बार बारिश हुई थी ना, ड्राइव करना इतना आजाब हो गया था। ऊपर से अफशीन मेरे बराबर में बैठी मुझे ऐसे रास्ता बता रही थी जैसे मुझसे ज्यादा उसे रास्ता पता हो। और तुम्हें पता है ना कि ये सब कुछ मुझे कितना बुरा लगता है। फिर गेट के बाहर खड़े खड़े भीग भीग कर बुरा हाल हो गया था मेरा। शादी से पहले भी आपको बारिश इतनी ही बुरी लगती थी? यार कैसी बातें कर रही हो तुम। अगर तुम मेरे साथ होती तो बारिश बहुत अच्छी लगती। शायद मैं अकेले भीग रहा था इसलिए बुरा लगा। अकेले तो नहीं थे आप ही थी तो आपके साथ। मेरी बात सुने, आप ना कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले लें ऑफिस से, मेरे पास ही रहे, मेरे साथ। और अम्मी और आप ही कब तक यहाँ रहेंगी? उनको घर भेज दें प्लीज। देखो बेटा, इसे छुट्टी नहीं मिलती, याद नहीं? शादी के दिनों में भी 1 हफ्ते की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपनी छुट्टियों क्यों बर्बाद करूं अम्मी? बेटा, नरमीन तुम्हारी छोटी बहन है। वो मेरी बहन है और आप मेरी माँ। और मैं आप लोगों की क्या हूँ? खादमा? गुलाम? अफशीन बेटा, कैसी बातें कर रही हो? अजनबी लग रही हो। बेटा तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारा एहसास नहीं है? अरे बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बिल्कुल एहसास है आपको अम्मी। आपको अपनी छोटी बेटी नरमीन का एहसास है। अफशीन, तुम अपनी छोटी बहन से जल रही हो? ना मुझे उससे कोई हसद है ना जलन। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि मेरी परवाह करना छोड़ दें। मैं खुद कर लूंगी अपना बंदोबस्त। तुम क्या कह रही हो? यार अगर वो ऐसा सोचती हैं तो सोचने की वजह है ना मेरी जान। उसकी जिंदगी में है क्या? घर, दफ्तर, माँ, बहन और बस। और ऐसे में एहसास से महरूमी नहीं पैदा होगी तो क्या आप दूर करेंगे ये एहसास से महरूमी? अच्छा ना यार, तुम दूध पियो, हाथ दुख जाएगा यार। देखो, अगर मैं उसकी परवाह करता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बहन है। एक तो संडे वाले दिन हलवा पूरी की दुकान पर ऐसे लाइन लगी हुई होती है जैसे नादरा ऑफिस में लाइन लगी होती है। अरे भाई बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी आज हलवा पूरी मंगाने की? मैंने नहीं भेजा, वो खुद गए हलवा पूरी लेने के लिए। पता नहीं क्यों हर इतवार को उनको हलवा पूरी याद आ जाती है। नौकरी करने वालों के लिए इतवार का दिन ऐसा होता है जैसे ईद का दिन होता है। दिल चाहता है कि खूब सेलिब्रेट करो। पता नहीं, मैंने कभी नौकरी नहीं की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नरमीन? इतना जहर क्यों भरा हुआ है तुम्हारे लहजे में? अब कल रात को इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई थी। अपना मूड ठीक कर लो, बच्चों की तरह नाराज होना छोड़ो। अब शादी हो गई है तुम्हारी। आपको क्या पता शादी के बाद की जिंदगी कैसी होती है? इतना बड़ा घर, इतना कोऑपरेटिव ससुराल, इतना अच्छा हस्बैंड, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो आप भी तो यही चाहती हैं ना? अम्मी ये फिर से वही बातें शुरू कर रही है। मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूंगी, अपने लिए रिश्ता खुद तलाश कर लूंगी। चलो भाई अफशान, आखिरकार तुम्हारी गर्मा गर्म हलवा पूरी मिली। अफशान मेरी बड़ी बहन है तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात किया करें उससे। वो तुम्हारी बड़ी बहन है लेकिन मुझसे बहुत छोटी है। अरे भाई अफशीन, ये हलवा पूरी कहाँ ले गई? बर्तन तो यहाँ रखे, यहीं ले आओ। बैड न्यूज़ है यार, ऑफिस से कॉल आई थी, मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। बस फिर क्या, कल से ऑफिस जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो क्या अम्मी भी जा रही हैं? नहीं नहीं, अम्मी तो यहीं रहेंगी, मैं खाला को बुला लूँगी। अच्छा अम्मी आ जाए, ड्रामा शुरू हो गया है। वो चूल्हे पे दूध रखा है, निकाल के ले आओ इसके लिए। अरे नहीं, बैठ जाओ ना, जब ब्रेक आए तब ले आना। मैं बचपन में भी एक दफा आ चुकी हूँ। भाई कल मेरी छुट्टी, तो क्यों ना हम सब घूमने चलें? अहमर, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा भी दिल घबरा रहा है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, हम दोनों घुमाते हैं। आखिर हमारी स्पेशल गेस्ट है साहिबा। बहुत अच्छे, तो सुबह का इंतजार क्यों? अभी चले जाएं।
वैसे भी इस वक्त आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। अरे और आई एम सॉरी, लगता है शगुफ्ता का मूड खराब है। एक्सक्यूज मी। जैसा तुम सोच रहे हो शगुफ्ता, मेरी बहन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब और क्या होना बाकी रह गया? मेरे पास इस मसले का हल है। क्या हल है? मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, फिर हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम टेंशन मत लो, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा चलो शाबाश, ये दूध पियो। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है मेरी बहन। अरे मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की यही करेगी। अम्मी 1 मिनट रुके तो सही, देखने तो दें आगे क्या हो रहा है। ज़्यादा चिल्लाओ मत, तुम्हें तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मैं तुम्हें कयामत तक माफ नहीं करूंगी। अरे अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? चूहे मारने का जहर तो तुम्हारे शौहर ने खुद ला कर दिया था। ये लो देख लो, एक तो ये लोग भी ना ऐसे वक्त पे ब्रेक देते हैं कि बस एक तो लड़की जान से जा रही है और ये अपना पाउडर तेल बेचने में लगे में। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था। वालेकुम अस्सलाम। तब तो दोबारा शुरू हो गया मेरा। छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं, कल मैं वापस जा रही हूँ। वाह, नौकरी ना हुई गुलामी हो गई। चलो, तुम्हारे दफ्तर वालों ने कुछ दिन तो दिए थे ना तुम्हें। अरे भाई, हमारी शादी के लिए तो सिर्फ 7 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं आपकी जगह होती तो रिज़ाइन कर देती। क्यों भाई, क्या अब सीरियसली शादी के लिए सोचना शुरू कर दिया तुमने? अच्छी बात है ये तो। हाँ सिर्फ ये लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कह दिया ना, जब नहीं पीना तो नहीं पीना। देखो तुम बच्चों की तरह जिद मत किया करो, हल्दी का टेस्ट इतना भी बुरा नहीं होता है, पियो। कह दिया जब नहीं पीना तो नहीं पीना। अम्मी देखे ना, ये दूध क्यों नहीं पी रही? आप इसे बोले ना। कहानी हिप्नोटाइज करती है, लेकिन उसे जो इसे हकीकत समझ ले। अफशीन को लगा कि अगर ड्रामे में एक बहन अपनी बहन को दूध में कुछ मिलाकर पिला सकती है तो उसकी अपनी बहन ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यही नहीं, उसके शक की लपेट में उसका शौहर भी आ गया। तुम बहुत अच्छी थी शगुफ्ता, तुम मेरी अम्मी की पसंद। मेरी पसंद तो साहिबा। ड्रामा जिंदगी नहीं मगर जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। छोटी सी मुमासलत बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। वो असर ले लिया उस ड्रामे का। सो इट्स ऑल अबाउट कि वो अपने खुद सेल्फ से कितना इनसिक्योर हुई हुई। हॉस्टिलिटी बढ़ेगी अंदर से, एंगर बढ़ेगा अंदर से, और फिर ये चीज़ें अनकॉन्शियसली हम अपनी बीवी की तरफ
इस तरह के गुस्से करने शुरू हो जाते हैं, अपनी बहन की तरफ गुस्सा करने शुरू कर देते हैं। ये सब लाशऊर का अमल होता है। अल्टीमेटली डिस्टर्ब रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ डिसफंक्शनल, और समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखें तो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है।